Taking everyone's love remembrances when I went to offer bhog to Baba. आप सबकी याद प्यार लेके जब मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने गई तो बाबा जैसे बहुत सुंदर वहाँ साइलेंस था, पर बाबा का जैसे चेहरा भी बहुत हर्षित था। शिव बाबा भी थे, अव्यक्त बाप दादा भी थे, बहुत ही खुशनुमा चेहरा था। तो जैसे ही मैं बाबा के सामने गई तो जैसे कि मैं बहुत गहरी शांति में चली गई और अंदर भी मुझे बहुत हल्केपन का महसूसता हुई, पर उसके साथ साथ मैं बहुत खुश भी थी, बहुत आनंद में भी थी। तो ये मेरा अनुभव था। और फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं भोग लेकर के आई हूँ, आज सतगुरु का दिन है ना, तो भोग भी है और बहुत सारी आत्माओं ने विशेष प्यार भी भेजा है भोग के साथ। तो बाबा ने भोग की तरफ देखा और दृष्टि दी भोग को और भोग स्वीकार किया। तो बाबा ने कहा बच्चे तो हमेशा भोग बाबा को प्यार से ही स्वीकार कराते हैं। हर कोई आत्मा बाबा के पास आती है आत्मिक रूप में, और जो भी बाबा को स्वीकार कराना होता है वो लेकर आते हैं साथ में। तो उसके बाद बाबा जैसे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे, लेकिन बहुत गहरी शांति का अनुभव हो रहा था। और बाबा ने कहा कि ये जो संगम युग है ना बहुत महत्वपूर्ण है। इस युग में हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हर क्षण अपने आप को याद कराओ कि मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा तीन बातें। एक, कि जो भी ज्ञान आपको मिलता है, जिस पे आप विश्वास करते हो, तो आपको उसका स्वरूप बनना है, उदाहरण बनना है, और अपने कर्मों में वो दिखाना है, अपने शब्दों में वो दिखाना है। ये तो है ना कि संकल्पों में ज्यादा वाइब्रेशंस होती हैं। तो बाबा कह रहे थे सोचो, अगर कोई अनुभव करना चाहता है पूज्य स्वरूप का, तो क्या आप उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो? क्या आप उसको वो अनुभव करा सकते हो? उसको वैसा अनुभव कराकर वैसा साक्षात्कार करा सकते हो? कितने करा सकते हो? आप में से कौन कौन करा सकता है? हाथ उठा के दिखाएं। तो काफी हाथ उठा रहे हैं। हाँ, कितने उठा रहे हैं हाथ? दो नहीं उठाया ऐसा हाथ। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे आपको अंदर में अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि जो भगत होते हैं, भक्त जब आपके सामने आएंगे और जो पूज्य बनना भी चाहते हैं, वो आपके वो देखना चाहेंगे ना आपको उदाहरण के रूप में। तो बाबा ने कहा कि फिर फिर आपको इस ड्रामा की कितनी रिहर्सल करनी चाहिए। आपको बार बार ये करना है जब तक कि आप बिल्कुल संपन्न ना बन जाओ, संपूर्ण ना बन जाओ। तो ऐसे ही बाबा कह रहे थे कि आप में से हर एक
संगठन में एक ना एक स्वरूप को लो, फिर उस स्वरूप में स्थित हो जाओ और फिर देखो कि हम वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो ऐसे अभ्यास करो। तो बाबा ऐसे बता रहे थे कि अब मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ऐसी स्थिति हो जिसमें आप स्थित हो जाओ। तो पर्दे के पीछे जो भी तैयारी चल रही है, तो बाबा देखना चाहते थे हर बच्चे को कि हर बच्चा तैयार हो। और बाबा ने ये भी कहा कि दिन में कई बार आपको याद करना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं। कितना हम में से याद रखते हैं कि हम रिटर्न जर्नी पर हैं, हमको घर वापस जाना है। कितनों को पूरे दिन में याद रहा। तो मैंने कहा बाबा हम अपनी प्रैक्टिस में बहुत बिजी हैं। तो बाबा ने कहा हाँ, प्रैक्टिस तो जरूरी है, सिद्धि स्वरूप बनना भी जरूरी है, पर बाबा की याद भी बहुत जरूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये याद की यात्रा है कि आप चलते फिरते आप अपनी मंजिल पर पहुंचना है ना। तो वो कौन सा है? पहले शांति धाम, फिर सुख धाम। तो बाबा कहते क्योंकि जब आप देखोगे कि कैसे कलयुग अभी अंत की तरफ आ रहा है ना। कलयुग देखो, कलयुग बढ़ता ही जा रहा है, बहुत तमो प्रधान होता ही जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो, प्रत्यक्ष अभी देख सकते हो। उसी रूप में आप बाबा के बच्चे, आप लोग बड़े संख्या में है ना, तो आपको देखना चाहिए कि अभी आप शांति की तरफ बढ़ रहे हो, सुख धाम की तरफ जा रहे हो। तो आप इस बात को, जो भी गुण है, साइलेंस की शक्ति है, हल्कापन है, इस सब को अनुभव करो। तो बाबा देख रहे थे साइलेंस की शक्ति है, साइलेंस बहुत जरूरी है। तो ये आपका खुद का भी अनुभव होना चाहिए। और एक हल्कापन, हल्कापन माना कोई कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई हल्कापन है, कोई चिंता नहीं है। और फिर वहां से हर एक का चेहरा जैसे चमक रहा है, बहुत ही सुंदर सुख की सुख जैसा मुखड़ा है सबका। तो बाबा कह रहे ये अनुभव अभी आप सबको करना है। आप करो, फिर जो आपको देखे वो आपको देख के ऐसा अनुभव करे और वो आपकी खुद की यात्रा को देख सके। अगर आप सबको बताओ कि हम अभी घर वापस जाने वाले हैं, तो दिखना चाहिए आपके चेहरे से। आप जानते हैं कि आप जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी स्मृति में रखो, अपनी स्मृति ऐसी बनाओ। और हम कहाँ जा रहे हैं? सतयुग में जा रहे हैं। तो ये अपनी स्मृति में रखो। और फिर आज जब आप स्मृति ऐसी बन जाएगी तो आप देखोगे जादू। बहुत आपको सेवा में बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत बड़ा फल मिलेगा। क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि हर कोई पुरुषार्थ तो कर रहा है, बहुत सेवाएं भी कर रहे हैं, पर बाबा ये भी चाहते हैं कि बच्चे जो भी करें उसका रिजल्ट उससे ज्यादा है, जितना करते हैं उससे ज्यादा फल मिले। ऐसा नहीं कि जितना करें उतना मिले, नहीं, जितना करें उससे ज्यादा उनको प्राप्ति का अनुभव हो। तो फिर बाबा ने दृष्टि दी, बहुत बहुत प्यार दिया। और बाबा ने कहा कि सबको सबको भी याद प्यार देना, और विशेष रूप से उनको जिन्होंने भोग ऑफर कराया है, भोग स्वीकार कराया है। अच्छा, ओम शांति। चलने वाली
Om Shanti. Welcome to ओम Avyakti. शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्ति परिवार में। आज 21वां दिन है सिद्धि स्वरूप का। Image of non-violence. Image आज of है equanimity. अहिंसक स्वरूप, समानता स्वरूप। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। बाबा की तरफ से दुआएं, वरदान कि साइलेंस का अनुभव करें, हल्केपन का अनुभव करें और खुशी का अनुभव करें। याद है बाबा का भोग मैसेज जो अभी आया था, और हमारी जो सिद्धि थी डबल अहिंसक बनने की, तो हम सिद्धि जैसे ले रहे हैं ना उस दिन के वरदान के आधार से। और जब कोई किसी बात का अभ्यास करना चाहता है तो समझ बिल्कुल अलग रूप में हो जाती है। पर जैसे हम जब सुबह पढ़ते हैं ना तो अगले दिन का हम सिद्धि स्वरूप का पॉइंट देते हैं और वो उस दिन की मुरली से होता है। तो हर शब्द अगर सुबह आप वरदान से अपना बना लेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो अभ्यास है वो एकदम स्पष्ट होता जाएगा। नहीं तो हम अपने ही तरीके से करते रहते हैं। तो हमको उस पे पढ़ना, उस पे चिंतन करना, जो वरदान मिलता है, बाबा जो हमें वरदान देते हैं उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं कि बाबा जैसे कह रहे हैं कि सतो प्रधान स्थिति में टिके रहना, तो उससे हमें शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है।
और उसी को डबल लाइट कहते हैं ना, उसको डबल अहिंसक कहते हैं। तो अगर मानो आप खुश नहीं हो, आपको दुख का अनुभव हो रहा है, तो मानो आप अपने आप से ही हिंसक हो रहे हैं। और जब आप स्वयं से हिंसक है तो दूसरे भी देख सकते हैं ना, आपका दुख दूसरों को भी प्रभावित करता है ना। तो जैसे बाबा कितने सुंदर तरीके से कह रहे थे कि सदा इस संस्कार, जो सतो प्रधान संस्कार है आत्मा का, उसमें टिक कर रहना है और सदा अनुभव करो सुख को, शांति को। और उसी को कहते हैं सच्चा डबल अहिंसक बनना। तो ये डेफिनेशन तो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चाहे महात्मा गांधी बात करता था अहिंसा की, तो बाबा के जो बताते हैं वो थोड़ा वो बता सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा जब अपनी सतो प्रधान स्थिति में रहती है, सुख की, शांति की स्थिति में रहती है, तो वो डबल अहिंसक बनना है। क्योंकि वायलेंस का अर्थ क्या होता है, हिंसा करने का अर्थ क्या होता है? जब कोई दुख का, अशांति का अनुभव करते हैं, तो कुछ भी ऐसा जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, तो पूरा दिन अपने आप को चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। तो अगर हमारे शब्दों द्वारा किसी की स्थिति, हमारे शब्दों से किसी की स्थिति भी अगर डगमग हो जाती है, तो वो भी हिंसा है। और अपनी सतोप्रधान संस्कार को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, तो भी वो हिंसा है। माना रजो संस्कार या तमो संस्कार, तो वो अपने सतो प्रधान संस्कार के साथ हिंसा हो गई ना। तो आप सोचो, मैं इसको बार बार पढूं तो तब गहराई समझ में आती है कि हिंसा मेरे सतो संस्कारों को भी जैसे हटा देती है अगर हिंसा हो। तो बाबा कह रहे थे बहुत सूक्ष्म और बहुत महान बन जाएंगे अगर हम इसकी महीनता को समझे। तो महान आत्मा और हमारी इसकी स्मृति से हम डबल अहिंसक बन जाएंगे। तो हिंसा को बाबा ने देखो कितना सुंदर बताया कि हम अपने सतो प्रधान संस्कारों को भी जब दबा देते हैं, तो वो हिंसा है। तो मैं सुबह से इसका अभ्यास कर रही थी, तो बाबा ने जैसे कहा है ना, तो अगर हम कहें कि चलो कुछ हो गया, कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, तो संकल्प उसकी तरफ जाते हैं फिर। तो मैं क्या सोच रही हूँ उस आत्मा के प्रति, क्या मैं उसको शुभ भावना भेज सकती हूँ, उसके लिए शुद्ध संकल्प रख सकती हूँ? या फिर हम सोचते हैं कि हाँ कैसे हैं, हाँ, क्या ये ठीक से काम नहीं कर सकते? तो म- मैं आज पूरे दिन से बहुत गहरी इस पे अटेंशन दे रही थी, ध्यान रख रही थी कि अगर मेरा लक्ष्य है और मुझे डबल अहिंसक बनना है, तो मुझे हर संकल्प पर ध्यान देना है। एक भी संकल्प मेरा नकारात्मक संकल्प नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे अगर हमारे सतो प्रधान संस्कार हो? तो हमें चेक करना चाहिए, तो हमें ध्यान देना चाहिए कब कौन से संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। क्या ये सतो प्रधान संस्कार है या रजो है या तमो है? तो तमो तो चाहे नहीं आ रहे होंगे, लेकिन रजो माना मिक्स होंगे, किसी भी परिस्थिति के बारे में, स्वयं के बारे में भी। और क्योंकि हमारी भावना मिक्स होगी, तो हमारी परखने की शक्ति भी स्पष्ट नहीं होगी। और जब परखने की शक्ति स्पष्ट नहीं होगी, तो हम कर नहीं पाएंगे ना। तो अंदर गहराई में किसी न किसी तरह की अनिश्चितता रहेगी, स्वयं में विश्वास नहीं होगा, स्वमान नहीं होगा। तो ये बहुत गहरी और बहुत सुंदर तरीका है डबल अहिंसक को देखना। बाबा ने जो आज हमें डेफिनेशन दी, वो बहुत सुंदर डेफिनेशन थी कि हिंसा का अर्थ क्या है। अगर हम अपने शब्दों से, संकल्पों से किसी को दुख देते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी अभ्यास है
डबल अहिंसक को अभ्यास करने के लिए। तो मुरली में जैसे आप दिन की ब्लेसिंग पढ़ते हो, तो कल जैसे समानता के बारे में बाबा बात कर रहे हैं। अगर आपका योग अच्छा होगा तो फिर आप बंधन मुक्त होगे, और जब आप बंधन से मुक्त होगे तो फिर आपको कोई किसी के लिए भी नकारात्मक विचार नहीं होंगे। अगर कोई कुछ ऐसा कहे जो आपको अच्छा नहीं लगे, फिर भी आपको अपमान की फीलिंग नहीं होगी। तो माना किसी भी तरह से आप प्रतिक्रिया नहीं दिखाओगे उसमें, क्योंकि जितना ज्यादा आप योग युक्त हैं। तो बर्मा बाबा के लिए देखो क्या नहीं कहा, वो तो इतने रॉयल थे, इतने बिजनेसमैन थे, इतना बड़ा परिवार था, सोसाइटी में लीडर थे, फिर भी उनका इतना विरोध हुआ और उनको कितने अपमानजनक शब्द बोले गए, लेकिन उनको कोई भी हलचल नहीं हुई। जो भी शिव बाबा कह रहे हैं तो वो समझते थे बस मैं तो वही कह रहा हूँ, उनको निश्चय था। हम ये समझते हैं ना सब। तो पूरे दिन में हम कितना अपमान का अनुभव करते हैं, कितनी ऐसे भावनाओं का अनुभव करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो ये सब हमारे खुद के बंधन हैं, आत्मा के अपने बंधन हैं ये सब। अगर हम ऐसी भावना में आ जाते हैं, सूक्ष्म है, तो अपने अंदर योग की शक्ति को बढ़ाओ, जिसमें कि सभी रस में, निंदा स्तुति सब में हम समान रहें, हमें कभी हार का अनुभव नहीं हो। सदा ये महसूस करें कि विजय मेरा अधिकार है। तो कुछ भी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, निंदा हो, स्तुति हो, कुछ भी हो, हार हो, जीत हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम हिले नहीं, हमें कोई छू नहीं सके, बस हम बहुत स्थिर रहें। क्योंकि कई बार होता है ना, कई चीजें होती हैं हमारे योग को हलचल में ले आती हैं, हमें बाबा से जैसे डिस्कनेक्ट कर देती हैं, अलग कर देती हैं। और ये माया करती है ना, हमारा बाबा से कनेक्शन तोड़ देती है। एक बार बाबा मुरली में कह रहे थे, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि जब चोर आते हैं तो सबसे पहले चारों तरफ देखते हैं कि कनेक्शन कहाँ पे है, तो वो अंधेरा कर देते हैं, पहले कनेक्शन काट देते हैं। तो ऐसे जैसे वो भी कहीं फोन का, बिजली का कनेक्शन काटेंगे फिर चोरी करेंगे, तो ऐसे माया भी ऐसे ही आती है। तो वो हमारे जैसे सेल फोन भी चोर अलग कर लेगा, क्या फोन भी ना कर सको, तो माया भी ऐसे ही करती है, पर बहुत सूक्ष्म रूप से करती है। हमारा बाबा से जो कनेक्शन है वो उसको काट देती है। तो वो कईयों के साथ होता है। तो जब मैं सबके लिए कह रही हूँ तो मैं सभी को कह रही हूँ। तो कई बार हम बाबा से इतने जुड़े हुए होते हैं, तो ये नहीं कि जो बाबा हमारे साथ कर रहे हैं, पर ये मेरी अपनी स्थिति है। अगर मेरी स्थिति अच्छी होगी और मैं हर चीज से परे हूँ, और ये मेरा खुद का अनुभव भी है, तो बाबा कह रहे हैं ना, योग की शक्ति, योग हो, जैसे आपने अमृत वेला किया, आपने योग में 1 घंटा ज्यादा भी बैठे, लेकिन उसमें शक्ति नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंदर में कोई ऐसी चीज होती है जो आपने, जिसको जीता नहीं, आपने अंदर कुछ परिवर्तन नहीं किया। और एक जो बहुत जरूरी चीज है वो, कि बहुत सूक्ष्म में ईगो होती है, अहंकार, कि मैं अनुभवी हूँ, मुझे ज्यादा पता है, मैं ज्यादा समझदार हूँ, या जैसे जिसको बाबा कहते हैं ना, मैं बहुत होती है। तो जो ये बड़े रूप में तो हमने मैं को जीत लिया है, लेकिन सूक्ष्म रूप में कई बार होता है ना, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझको सब कुछ पता है, तो फिर प्रतिक्रिया आती है। तो फिर हम कई बार सहन नहीं कर पाते चीजों को।
तो फिर कोई चीज होती है तो हम समझते हैं, तो फिर हम सोचते हैं ना अब ये वो समय है कि हमको इन टेस्ट को पास करना है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब मेरी स्थिति की परीक्षा के लिए हो रहा है। जो भी माया की परिस्थिति आती है मेरी स्थिति की परीक्षा के लिए है। तो हमें देखना है हमारी प्रतिक्रिया कैसे आती है, हम कैसे किसी को संकल्पों से शब्दों से कैसे जवाब देते हैं। और हमें तो ऐसे करना चाहिए ना ताकि वो आत्मा भी बाबा से जुड़ जाए, उसके लिए शुभ भावना रखनी है। तो अपने योग की शक्ति को देखना है कि शक्ति कितनी जमा हुई। तो ये बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली ब्लेसिंग है। और अगर हम कल ध्यान देंगे तो कल सुबह जब आप इसे पढ़ें तो ठीक से पढ़ें, हर एक शब्द इस ब्लेसिंग का उसको समझें और चेक करें कि अभी भी हमें कोई बंधन है। तो फिर अगर लगता है कि बहुत बंधन है, चेक करें। तो बाबा उनको कह रहे हैं सूक्ष्म बंधन, ऐसे नहीं जैसे बाहर से बड़े रूप में दिखने वाले बंधन नहीं, पर सूक्ष्म बंधन। सूक्ष्म में अहंकार, किसी भी रूप में कोई भी संस्कार जो होता है, तो इसमें जब हमारी प्रतिक्रिया होती है ना कोई, तो वो इसलिए क्योंकि हमने वो जीता नहीं है, अभी वो वाला विकार को जीता नहीं है। एक बार दादी गुलजार हमको कह रही थी कि आप सब लोग एक साथ तो हैं, तो माया जरूर टेस्ट आती है, एक टेस्ट लेगी आपका, कभी इससे कभी उससे। लेकिन अगर आप समझे कि हाँ ये तो होना ही है ना जब हम संगठन में हैं, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आप में अहंकार होगा ना, तो फिर माया आपको हरा देगी। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप दुख ले लेते हो तो दुख लेना भी हिंसा है। तो बहुत सुंदर वरदान है। और हम जो होमवर्क है उसको ब्लेसिंग से ही जोड़ते हैं। तो अगर आपने कोई नहीं किया है तो आप उस दिन की ब्लेसिंग पढ़ो तो आपको समझ में आएगा, आपको मदद मिलेगी। तो कल का समानता का अभ्यास करना है कि हर समय हम कैसे हमारी स्थिति समान स्थिति रहे, बंधनों में नहीं हो, हार जीत निंदा स्तुति सब में समान स्थिति बन जाए। कुछ भी कोई भी परिस्थिति है हमारी स्थिति हिले नहीं। मैं बहुत गहरी गहरी संतुलन की स्थिति हो। तो मुझे आज का मैसेज भी बहुत अच्छा लगा जो बाबा ने दिया कि साइलेंस हो, हल्कापन हो और खुशी हो मेरी स्थिति में। कोई भी चीज अपने बुद्धि में बोझ के रूप में मत रखो, हल्के रहो, खुश रहो। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. So, before we start our Vyakti journey, I have very important announcements for everyone. व्यक्ति यात्रा से पहले मुझे बहुत एक अनाउंसमेंट करनी है So, जरूरी। first announcement is coming तो पहली October 30th. We have a special public program. 30 अक्टूबर को दिवाली का एक विशेष प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हिंदी में होगा लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में Got a little confused because we had this plan on 31st that if we can have translation in Hindi.
मेरे से कल भी किसी ने पूछा तो आप बाबा की अंत में हिस्ट्री जरूर सुनाओ। तो अंत में बाबा ने शरीर कहाँ छोड़ा और कैसे छोड़ा है। तो बाबा ने शरीर छोड़ने से 6 मास पहले अपना एक वाणी में इशारा दिया रात्रि के क्लास में, बच्ची ये ब्रह्मा बाबा भी तुम्हारा चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये कार्य दिनों दिन वृद्धि को पाता रहेगा। तो जब कहने चला जाएगा तो हमने ये अर्थ नहीं समझा। हमने कहा बाबा तो जाने वाला है ही नहीं, हमारे साथ काम पूरा करके जाएगा। बाबा ऐसे ही हमारे दिल को लेने के लिए या शक्तिशाली बनाने के लिए कहता है। तो हमने जरा भी आवाज को घुसाया नहीं अंदर। 6 मास पूरा हो गया। 6 मास के बाद फिर ये दिन आते हैं 16, 17, 18। ये 18 जनवरी और 16 इससे पहले, 17 इससे पहले तो बाबा दादी कुमार का मुंबई से आई भी थी किसी छोटे ग्रुप को लेके मुंबई के। तो मुंबई वाले वो दिल्ली में रवाने हुए, बाबा ने इसको रोक लिया। और वो 14 तारीख आए थे, 16 को रवाने हुए, तो 16 से लेके दादी को बाबा ने रोक लिया। बच्ची तुम रुक जाओ, 2-4 रुक सकती हो? कहा हाँ बाबा मैं तो रुक सकती हूँ। हम तो चाहते थे बाबा कहे हम रहें, तो वो दादी रही ही। 16 तारीख बाबा ने इसकी अंगुली पकड़ी, सब डायरेक्शन दिया, मकान का, दुकान का, अनाज का, फलाना फलाना बहुत सारी डायरेक्शन दी। फिर उसके बाद पत्र आए थे, सब बच्चों के पत्र पढ़े, पत्र का जवाब दिया, सब कुछ वो भी काम उतार दिया। फिर उसके बाद शनिचर का दिन था, पोस्ट आई है पढ़ी है, फिर उसका भी जवाब दिया। लास्ट है शनिचर के दिन का, तो वो पोस्ट में सब का जवाब दे दिया। परंतु 18 तारीख जब आता है तब बाबा बिल्कुल साइलेंस में रहा, बिल्कुल साइलेंस में। और सुबह को क्लास में आया, ये पहली बार था क्लास में आया है, लेकिन बोला नहीं। खड़े हो गए, खड़े होकर के पहले आधा घंटा दृष्टि दी, सबको सर्च लाइट दी। उसके बाद बाबा खूब सामने खड़ा हो गया। खड़े होकर के फिर एड्रेस किया बच्चों को। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों को, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ऐसे करके फिर बाबा ने 3 शब्द बोले, वो जैसे लास्ट में ताबीज बांध के गया। अच्छा बच्चों को निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी होकर के रहना है। 3 शब्द, वो मुरली नहीं चलाई। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। 3 शब्द बोला बस, मुरली समझो 3 शब्दों की। फिर बाबा ऐसे करके ने छुट्टी लेके और अपने कमरे की तरफ गए साइलेंस में। कमरे में भी सारा दिन बाबा साइलेंस में रहे। फिर शाम को समय आया शाम का, तो बाबा ने दादी को बुलाया, बच्ची बाबा को बच्चों की आवाज़ आ रही है। आज बाबा ने वाणी नहीं चलाई ना, तो सभी बच्चे खींच रहे, पुकार रहे हैं। तो जल्दी बच्चों को भोजन खिला के फिर क्लास में बिठा दो। बाबा आके सभी बच्चों से मिलते हैं। भोजन सभी ने खाया, कभी खाते नहीं थे, 9 से पहले तो खाते नहीं थे, 9 के अंदर ही खा के पूरा करते थे। उसने सबसे पहले भोजन खिला दिया। भोजन खिला के क्लास में बिठाया और क्लास में बैठे 8:30 से 8 से 8:30 बजे के अंदर लगभग, पूरा याद नहीं आता है, बाबा क्लास के बीच में आए। बाबा ने सबको देखा, सबको दृष्टि दी, फिर 15-20 मिनट बोला, हर प्रकार की शिक्षा दी। बच्चों को परिवार में कैसे चलना होता है, और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों का क्या धर्म कर्म है, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है, मतलब इंटरनल रूहानी बातें बाबा ने की। सेवा करनी है, विश्व का कल्याण करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें बाप का नाम बदनाम हो, सबको ये काम करना है। ऐसी अच्छी शिक्षाओं की आधा घंटे के लगभग मुरली चलाई। फिर मुरली चला के फिर बाबा उठा, उठ करके फिर थोड़ा आगे बढ़ा। फिर रात्रि का टाइम है, फिर एड्रेस किया, अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों को, माता पिता
बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट। अच्छा, बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं। अब विदाई लेते हैं थोड़ी हमने सोचा भाई कमरे से विदाई लेके अपने कमरे में जाते हैं हाल में, पर विदाई ये फाइनल विदाई लेता है ये थोड़ी हम लोगों ने समझा। बाबा ऐसे कह करके बाबा चला गया अपने कमरे में। जब कमरे में जाके बैठा बस फिर तो 3 मिनट का खेल था। 3 मिनट समझो 5 मिनट। दादी प्रकाश मणि भी साथ में थी। बाबा ने रोका हुआ था 2-4 दिन पहले, वो थी बाबा के साथ साथ गई। फिर बाबा की टांगे, बाबा खटिया पर हैं, टांगे नीचे हैं और कुमार का दादी सामने आई है। फिर बाबा ने ऐसे करके न दृष्टि में दृष्टि देखी, हाथ में हाथ मिला के ओम शांति कर दी। तो दादी को तो ये पता नहीं लगा कि बाबा व्यक्त हो गए। दादी ने कहा शायद बाबा को कुछ हुआ है, तो छाती को मल करके बाबा को लिटा दिया, डॉक्टर को बुला दिया। डॉक्टर ने आके सब जांच पड़ताल करके बताया, डॉक्टर घरेलू था, कि पिताश्री अव्यक्त हो गए हैं, अभी आपको जो करना हो सो करो, जैसे कहो वैसे हम शरीर को बिठा सकते हैं। सबके कपाट खुल गए थे, ये क्या बोलता है डॉक्टर, पर डॉक्टर बोल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। बोला अभी जिनको फोन वोन करना है वो आप कर सकते हो। फिर तो दादी को ऐसा काम मिल गया है जो सारा रात सारे सुबह तक फोन होता ही रहा, बंद ही ना हो जाए फोन। हजारों बाबा के बच्चे, हजारों सेंटर, तब तक सब पहुंच गए। तीसरा दिन लगा, 18 तारीख सही छोड़ा, 19, 20, 21 तक सब आते रहे। 4-5 बजे के लगभग बाबा के देह का संस्कार वहाँ किया, जहाँ ऊपर में शांति सतम बना हुआ है। तो बाबा का संस्कार हुआ। उसके बाद फिर शाम के समय भोग लगाया। तो भोग तो हमेशा ही लगाते थे, तभी भी सूखे वतन में बाबा तो मिलता ही था। अब साकार हो गया तो जो ध्यान में जाने वाली थी संदेशी बहन, वो गुलजार थी। गुलजार बाबा का मैसेज लेके आई। तो बाबा कहते हैं मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो गया ही नहीं हूँ। बच्चे क्यों समझते बाबा चला गया, बाबा तो गया नहीं है। बाबा तो बच्चों के साथ है ही है। संगम युग है, बाप बच्चों के मिलने का युग। तो बाबा गया नहीं है, सिर्फ बाबा ने ये कपड़ा और कमरा चेंज किया है। देह का कपड़ा और कमरा माना साकारी वतन से अब आकारी वतन में बाबा है। बाबा बच्चों से मिलने आते रहेंगे। बच्चों को कहना बाबा गया नहीं। फिर 8, 9, 10 दिन संदेश रोज आता रहा। बाबा के संदेश से हम सब बच्चे जो थोड़े हो गए थे वो सब फिर हरे भरे हो गए। Isn't it so wonderful to listen this kind of कितना experience? अच्छा था ना, ऐसे सुंदर अनुभव सुन के कितना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हम दादियों के साथ उस समय थे। बहुत अच्छा था और शुक्रिया हमारी दादियों का और अव्यक्ति टीम का भी, जो ये सुंदर अनुभव हमें दिखाते सुनाते हैं। और साथ साथ और जैसे दादी शेयर कर रही थी, जैसे बाबा ने कहा कि बाबा कहीं भी नहीं गए, बाबा ने सिर्फ कमरा बदला है और कपड़ा बदला है। तो ऐसे ही लगता है ना, अव्यक्त में भी आते हैं तो जैसे अव्यक्त में ही आ रहे हैं। तो गुलजार दादी द्वारा नहीं आते, पर हम अनुभव करते हैं ना, वो सदा हमारे साथ हैं। तो इस सैटरडे को तो बाबा की मीटिंग भी है, इस सीजन की सेकंड मीटिंग भी है। तो आप लोग जरूर सुनना, बाबा को अनुभव करना, वो साइलेंस को अनुभव करना, बाबा को अनुभव करना। तो हम कल बताएंगे कि कैसे हम कर रहे हैं अव्यक्ति परिवार में।
पर वो सैटरडे को बाबा So का let's मीटिंग take है। our homework तो and चलो अभी हम अपनी do होमवर्क yoga. लेते हैं और So योग में now बैठेंगे। our dear brother तो Angel हमारे Dev देव will भाई आएंगे अभी और शेयर करेंगे। welcome. स्वागत है देव भाई आपका। Happy Sadguruvar to all the images of non-violence. अहिंसक Om Shanti मूर्त Ji. बच्चों को सतगुरुवार It's really such a delight to hear की Baba's मुबारक vocal हो। message और every बहुत Thursday. अच्छा था गुरुवार को बाबा का भोग का मैसेज सुनना हर थर्सडे को। और जो आज का It मैसेज is था very real to कि understand हम how सबको our deep silence, हमारा गहरा silence, साइलेंस, हमारा हल्कापन and cheerful और eyes, हमारा face, हर्षित मुख चेहरा सबको and प्रत्यक्ष when we करना है। maintain the awareness और जब हमको that we are ये returning स्मृति home, रहेगी कि हम घर वापस जाने then वाले हैं, people will come to know just by तो looking at उससे us. लोग And when we have this awareness, समझेंगे there is going to कि be यहाँ magic कुछ in our है, face. यहाँ कोई जादू है That's सेवा something में, that we तो all वो need हमारे to चेहरे से प्रत्यक्ष होना now चाहिए। practice and तो experiment. ये अब हमें अभ्यास भी And करना tomorrow है और इसको is प्रयोग भी practice. करना है। Practice tomorrow और कल is का जो because हमारा when प्रैक्टिस है we उसके have लिए अभ्यास है। और आपने जो free बताया कि thinking, अगर we will हमारा अच्छा compassion योग and होगा help others. तो फिर हम बंधन And मुक्त when हो we जाएंगे, practice किसी this के लिए कोई now, भी बुरे how do विचार we नहीं होंगे। respond? और जब कोई परिस्थिति Wherein आएगी तो उसको हम increases कैसे how much सामना discipline we करेंगे, have. तो वो ये कि हमारा योग So कितना we है। have to increase our तो powerful हमको अपने योग की increase शक्ति को बढ़ाना है, ये समानता अपने अंदर लेके आनी whatever है the situations. कि कैसी भी परिस्थिति हो So let's see हमारे what happens अंदर, for tomorrow. हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं हो। तो चलो कल का अभ्यास So देखते the हैं। Siddhi, तो कल की सिद्धि है image of equanimity, समानता का स्वरूप बनना। and the practice point that और represents अभ्यास है I the soul मैं आत्मा, remain equal in praise and मैं defamation, आत्मा निंदा happiness स्तुति and sorrow. सुख दुख सब में I समान feel स्थिति so रहती है। close to Bab Dada, मैं बाबा के बहुत like समीप Bab Dada. अनुभव करती हूँ अपने I आप को। have an attitude and vision और बाप दादा की of तरह a ही benefactor, मेरी वृत्ति no और मेरी matter दृष्टि the circumstances. एक कल्याणकारी आत्मा की है, Now, चाहे जैसी भी just a परिस्थिति little हो। minutes. Om Shanti. तो अभी हम इसका अभ्यास करेंगे योग में। Image of equanimity. समानता की मूर्त। I, the soul, मैं remain आत्मा सदा समानता का अनुभव करती हूँ, चाहे निंदा हो, and sorrow. चाहे स्तुति हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, सदा समान स्थिति। I feel so close to Bab Dada. मैं बाबा के अपने आप को बाबा के बहुत समीप अनुभव करती हूँ। Like Bab Dada, बाप दादा की तरह attitude and vision मेरी of a वृत्ति benefactor, और मेरी no दृष्टि matter भी what the circumstances. कल्याणकारी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मेरी दृष्टि वृत्ति कल्याण की है।
I, the soul, मैं आत्मा in praise and सदा veneration, समान स्थिति में रहती happiness हूँ, and sorrow, चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, सदा समान स्थिति। I feel so close to Bap Dada. मैं बाप दादा के बहुत समीपता का अनुभव करती हूँ। स्वयं को बाप दादा के बहुत समीप अनुभव करती हूँ। Like Bap Dada, बाप I दादा have की तरह and vision मेरी दृष्टि और वृत्ति भी कल्याण की है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। Om Shanti. ओम शांति।